नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर है वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की गिरिराज पत्रिका से करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आता हूँ। चाहे हमारे पास एचएस का एग्ज़ाम हो, एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम हो, पीजीटी, टीजीटी, टेट, पटवारी, पुलिस, हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। यदि किसी को हमारे वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब के समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि की है? ए 1 रुपये, बी 1.5 रुपये, सी 2 रुपये, डी 2.5 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 1.5 रुपये। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब के समर्थन मूल्य में कितनी 1.5 रुपये की बढ़ोतरी की है, वृद्धि की है। तो इसमें जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सेब के समर्थन मूल्य में 1.5 रुपये प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक वृद्धि की है, जिससे सेब का जो समर्थन मूल्य है अब कितना रुपये हो गया है? अब सेब का समर्थन मूल्य 12 रुपये, कितना 12 रुपये प्रति किलो हो गया है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो, ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में आपने बहुत बार देखे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब के समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि की है। तो उन्होंने 1.5 रुपये की वृद्धि की है, और जो अब सेब का समर्थन मूल्य है वो कितना हो गया है? तो अब सेब का समर्थन मूल्य 12 रुपये प्रति किलो हो गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहां पर आइस स्केटिंग रिंक स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उन्होंने कहां पर आइस स्केटिंग रिंक स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं? ए शिमला, बी मनाली, सी धर्मशाला, डी नारकंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी नारकंडा। जो नारकंडा है, नारकंडा में ही आइस स्केटिंग रिंग बनाया जाएगा, और कितने रुपए से बनाया जाएगा? तो 5 करोड़ रुपए से ये बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि नारकंडा में जो आइस स्केटिंग रिंग बनाया जाएगा वो कितने रुपए से बनाया जाएगा? तो वो हमारे पास 5 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। और जो नारकंडा है ये किस जिले में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नारकंडा हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आपने एग्जाम में देखे होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है। ए विक्रमादित्य सिंह, बी हर्षवर्धन चौहान, सी अनिरुद्ध सिंह, डी रोहित ठाकुर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी अनिरुद्ध सिंह। जो अनिरुद्ध सिंह है ये हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है। तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हम बहुत कई बार लाइट में ले लेते हैं, परंतु जो एग्जाम है, एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह है। और जो रोहित ठाकुर है ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो हर्षवर्धन चौहान है ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उद्योग मंत्री है। और जो विक्रमादित्य सिंह है ये हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पीडब्ल्यू मिनिस्टर कौन है। तो वो विक्रमादित्य सिंह है। और हर्षवर्धन चौहान हमारे पास हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री है। और अनिरुद्ध सिंह हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है। और जो रोहित ठाकुर है ये हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर है।
हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे मैंने बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा है और वो पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है या ये कब होता है। ए 20 जून को, बी 20 जुलाई को, सी 21 जुलाई को, डी 21 जून को। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी 21 जून को। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये हमारे पास 21 जून को मनाया जाता है। यहाँ से देखो एक दो फैक्ट इस बार पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस समय जो हमारे पास यो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कितनवां संस्करण है, तो ये हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां संस्करण है। कितवां संस्करण है? 10वां। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कितनवां संस्करण है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 10वां संस्करण है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। तो इसके बारे में मैंने आपको लगभग सारे फैक्ट बता दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून को होता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में कितने नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 10वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्म उत्सव का शुभारंभ किसने किया था। तो ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो ग्रीष्म उत्सव है ये कहाँ पर होता है, तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के शिमला, जो हमारे पास राजधानी है, शिमला के रिज मैदान पर होता है। और ये कितने दिवसीय जो हमारे पास फेस्टिवल है, तो ये हमारे पास 4 दिन के लिए होता है। ये 15 से 18 कितने 15 से 18 जून के बीच में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कब से कब तक, 15 से 18 जून तक होता है। और ये 4 दिवसीय है। और ये कहाँ पर होता है? ये शिमला में होता है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्म उत्सव का शुभारंभ किसने किया था। ए शुभ प्रताप शुक्ल, बी सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी अतुल वर्मा, डी प्रमोद सक्सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए शिव प्रताप शुक्ला। जो शिव प्रताप शुक्ला है इन्होंने ही शिमला में जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म उत्सव था उसका शुभारंभ किया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो शिव प्रताप शुक्ल है ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है हमारे पास जैसे HP टेट का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, वहाँ पर पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास राज्यपाल है वो कौन है? वो शिव प्रताप शुक्ला है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और अतुल वर्मा हिमाचल प्रदेश के नए DGP बनाए गए हैं। और जो प्रमोद सक्सेना है वो हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि अभी हमारे पास 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें किसकी सरकार बनी है? जिसमें NDA की सरकार बनी है। किसकी सरकार बनी है? NDA की सरकार बनी है। और आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ए अनुराग ठाकुर, बी अमित शाह, सी ओम बिरला, डी राहुल गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओम बिरला। जो हिमाचल प्रदेश जो लोकसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला को चुना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभी जो हमारे पास लोकसभा के जो इलेक्शन हुए हैं 2024 में हुए हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी अभी जो फैक्ट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपने क्लियर कर लेने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों के मैत्री कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? मैत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया। ए शिव प्रताप शुक्ला, बी सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी राजीव कुमार, डी विक्रमादित्य सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी सुखविंदर सिंह सुक्खू। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और इन्होंने ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों के मैत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है
मैं और मेरी एचपी यूनिवर्सिटी और यादें बुरांस्की पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह के जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे पास बुक है, बुक का नाम क्या है? मैं और मेरी एचपी यूनिवर्सिटी और बुरांस की यादें, ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसका विमोचन किसने किया है? ए शिव प्रताप शुक्ल, बी जेपी शेखापुरा, सी सुखविंदर सिंह सुक्खू, डी अनिल शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था, इन्होंने एचपी यूनिवर्सिटी के मैत्री कार्यक्रम में भाग लिया था। वहीं पर इन्होंने मैं और मेरी एचपी यूनिवर्सिटी और यादें बुरांस की पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, या पूछा जाएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी पुस्तक है। तो ये हमारे पास जेपी शेखापुरा की पुस्तक है। इन्होंने ही कौन सी पुस्तक लिखी है? मैं और मेरी एचपी यूनिवर्सिटी और यादें बुरांस की इन्होंने पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? जेपी शेखापुरा ने। और इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूनी पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक भी हाल ही में लिखी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जूनी पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ए शिव प्रताप शुक्ल, बी जेपी शेखापुरा, सी सुखविंदर सिंह सुक्खू, डी संजीव शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संजीव शर्मा। जो संजीव शर्मा है, इन्होंने ही कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने जूनी जो पुस्तक है वो लिखी हुई है। तो इनके जो राइटर कौन है जूनी पुस्तक का? संजीव शर्मा है। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने एचपीयू में एक कार्यक्रम, जो हमारे पास मैत्री कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने भाग लिया था और वहां पर ही उन्होंने 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। एक मैंने आपको पहले बताया, मैं और मेरी एचपी यूनिवर्सिटी की और यादें बुरांस की, और दूसरी पुस्तक कौन सी थी? जूनी पुस्तक थी। इसका भी इन्होंने विमोचन किया। किसने? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। और इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर संजीव शर्मा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यादें बुरांस की पुस्तक में कितने लेखकों ने अपना योगदान दिया था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पुस्तक है हमारे पास यादें बुरांस की, तो इसमें कितने लेखकों ने अपना योगदान दिया है? ए 450 लेखकों ने, बी 460 लेखकों ने, सी 470 लेखकों ने, डी 500 लेखकों ने। इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, 450 लेखकों ने। तो 450 लेखकों के योगदान से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? यादें बुरांस की। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिराज हिमाचल टूवर्ड्स न्यू फ्रंटियर प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंदिराज हिमाचल टूवर्ड्स फ्रंटियर प्रदर्शनी का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में कहां पर किया गया है? ए सोलन, बी धर्मशाला, सी शिमला, डी मंडी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, शिमला। जो इंदिराज हिमाचल टूवर्ड्स न्यू फ्रंटियर है, तो इसका जो प्रदर्शनी है वो कहां पर शुरू हुई है? वो शिमला में शुरू हुई है। और इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। और ये शिमला में कहां पर शुरुआत की गई है इसकी? तो शिमला के जो रिज मैदान है, शिमला के रिज मैदान में इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत क्यों की गई है? क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो वो किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय की प्रधानमंत्री थी। तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 में शिमला के रिज मैदान में आकर वहां पर उन्होंने घोषणा की थी। और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश उस समय हमारे पास कितने नंबर का राज्य बना था? तो वो भारत संघ का 18वें नंबर का राज्य बना था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिराज हिमाचल टूवर्ड्स न्यू फ्रंटियर जो प्रदर्शनी है उसका शुभारंभ किसने किया? तो उसका आंसर हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। यदि पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर किया गया, तो ये
शिमला में किया गया। यदि पूछा जाएगा कि शिमला में कहाँ पर किया गया, तो ये शिमला के रिज मैदान पर किया गया है। तो जो हमारा आज का करंट अफेयर की वीडियो थी वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।